हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, कुछ पीएसयू डिपार्टमेंट है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है या फिर कुछ डिफेंस गवर्नमेंट लीड करती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है इंडिया में जहां से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसके बाद जो आपको सरकारी नौकरी की मिलने के जो चांसेस हैं वो आपका 80% बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब वहां से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपका चांस है कि 80% आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज निकाली जाती है। मतलब ये नहीं होता है कि जैसे ही आप अप्रेंटिसशिप करो आपको जॉब लग जाएगी। ऐसा किसी भी डिपार्टमेंट में अभी नहीं होता है। बशर्ते ये चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए आप अभी अप्रेंटिसशिप किए हुए किसी भी डिपार्टमेंट से, अगर मैं मान लूँ इंडियन ऑयल से, चलो मान लो, एक मानने पर बात में गौर कर, मान लो कि इंडियन ऑयल से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो इंडियन ऑयल में बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट आती है। सिर्फ उसी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आती है जो इंडियन ऑयल में अप्रेंटिसशिप कर चुका हो। यानी कि आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब इंडियन ऑयल में सिर्फ अप्रेंटिसशिप एक्ट अप्रेंटिसशिप बेस पे वैकेंसीज निकलती है एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए, तो उन सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। आपने कई बार देखा होगा कि वैकेंसी निकलती है जहां पर ओनली अप्रेंटिसशिप वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक बेस्ट एग्जांपल है आपका गाइस इंडियन नेवी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी हर साल लगभग 6 महीने में 12 प्रकार की वैकेंसी रिलीज करती है। यानी कि हर महीने नेवल डॉकयार्ड से कहीं ना कहीं किसी भी अप्रेंटिसशिप स्कूल से आपको इंडियन नेवी की फ्रेश रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं इंडियन नेवी के किसी भी ट्रेड्समैन स्कूल से, तो क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं अप्रेंटिसशिप पास आउट होते हैं हर 2 साल में एक फ्रेश रिक्रूटमेंट आती है जो सिर्फ ट्रेड्समैन स्किल्ड के लिए नई वैकेंसीज आती है। अभी ऐसा है कि हर साल वैकेंसी रिलीज हो रही है। 2023 में भी आपको वैकेंसी ट्रेड्समैन स्किल्ड की देखने को मिली है, जिसमें सिर्फ एक्स अप्रेंटिसशिप जो जो इंडियन नेवी से अप्रेंटिसशिप कर चुका हो वही सबके लिए एक वैकेंसी निकाली जाती है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, क्योंकि इंडियन नेवी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद अगर आप में कैपेबिलिटी है तो फ्रेश रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं और आराम से 30 से 35 मार्क्स ला के आप जॉब ले सकते हैं। क्योंकि एक्स अप्रेंटिसशिप के बाद कोई टफ कंपटीशन नहीं होता है, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाओ और जॉब लो। अब मैं बात करता हूँ क्या ट्रूली है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने बोला, आपको एक्स अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेड्समैन स्किल्ड पे वैकेंसी आती है। ट्रेड्समैन मेट की निकलती है, वो सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए होती है, फ्रेश रिक्रूटमेंट। बट ट्रेड्समैन स्किल्ड की जो पोस्ट होती है उसमें वही के स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप यानी कि इंडियन नेवी से अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो। ये टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन आती है यार। अगर आपने इंडियन नेवी के किसी भी नेवल डॉकयार्ड से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो इस तरह की और बम्पर वैकेंसी रिलीज होती है। इसमें पोस्ट देखो, टोटल 1500 से भी ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती आई थी, सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई किए थे और बहुत ही कम मार्क्स में सिलेक्शन हुआ था यार। 35-40 कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स में लाना, और आराम से आप बेसिक तैयारी किए हुए हैं आप जॉब ला सकते, उतनी मार्क्स ला सकते हैं। तो ये स्किल्ड ट्रेड्समैन स्किल्ड की भर्ती है, अमेजिंग पोस्ट होती है। जितने भी स्टूडेंट हैं ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी। यानी कि अगर आप अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होता है, 2022 में आई थी बम्पर भर्ती, 2023 में भी आई और 2024 में भी बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप सबके लिए एक बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का लुत्फ उठा सकते हैं और जब भी वैकेंसी आए तो अप्लाई कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सब अप्लाई करो, जिसको इंटरेस्टेड है कि नेवी में जाना चाहिए, ट्रेड्समैन की जॉब अच्छी लगती है, उन सब के लिए बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लाती है ये अप्रेंटिसशिप। ओके, अब चलिए बात करते हैं। मैं सब कुछ प्रूफ आपको दिखाऊं कि किस बेसिस पे वैकेंसीज आती है। ये सारी वैकेंसी है ना यार आईटीआई अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। कोई भी फ्रेशर आईटीआई अप्लाई नहीं कर सकता। नेवल डॉकयार्ड से जो अप्रेंटिसशिप किया वही अप्लाई कर सकता है, वहाँ पर आपने ऊपर आपने देखा भी हर जगह पे आपको मेंशन मिलेगी ओनली अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर भी आप देख लो, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन ऑफ एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप, यानी कि जो नेवल डॉकयार्ड से किसी भी अप्रेंटिसशिप स्कूल से इंडियन नेवी के किया रखा है वही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलता हूँ नोटिफिकेशन में। तो ये अभी न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की जॉब में तो वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो वीडियोस को लाइक करके वापस जा सकते हैं। इसमें मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, बोथ आर एलिजिबल। वैकेंसी जो रिलीज की गई, इनरोलमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन डेजिग्नेटेड ट्रेड एट नेवल शिप रिपेयर यार्ड, जो कि स्थित है आपका करवार यानी कि कर्नाटका में। तो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अप्रेंटिसशिप का रूल्स देखो, 1961 को टोटली फॉलो कर दिया है।
अब बात करता हूँ सीधा ट्रेड में, क्योंकि बात बहुत कर चुके हैं हम लोग इसके रिगार्डिंग के बारे में। ट्रेड देखो, कारपेंटर की ट्रेड है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की बहुत अच्छी खासी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिटर की, ये तीनों की 25-25 पोस्टें हैं। फिर आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस में है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक मोटर व्हीकल, आरएनएसी के लिए पोस्ट है। उसके बाद आपको मिल जाएगी पेंटर जनरल में, प्लम्बर में, सीट मेटल वर्कर, टेलर की रिक्रूटमेंट है यार। उसके बाद देख सकते हैं वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक। देन यहाँ पर मिल जाएगी आपको फ्रेशर्स में कुछ वैकेंसी है, फ्रेशर्स में जैसे फिटर और के लिए वैकेंसी है, ओनली फिटर के लिए। तो लगभग देखो कि 210 तरह की पोस्ट हैं, 210 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है, ऑल बैकलॉग लगा के देखो तो, और बिल्कुल फ्रेश वैकेंसीज है, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। जो भी ट्रेड है, कुछ ट्रेड है एलिजिबल आईटीआई के लिए, कुछ अप्रेंटिसशिप ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। एज जो आपका होने वाला है, इसमें 2 डिवीजन है, एक आपका गोवा के लिए निकाली गई है, इसमें 180 है, और यहाँ पे 30 वैकेंसी है रिलेवेंट ट्रेड में, जो कि आप एक बार इसे भी चेक कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं आप तो। जितने भी स्टूडेंट हैं अप्लाई करने वाले, ध्यान दें, आपका 10th में 50% मार्क्स होनी चाहिए। विदाउट एनी 50% आपका नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आईटीआई, एनसीवीटी, एससीवीटी कहीं से भी कर रखी हो आप एलिजिबल हैं, बट 65% मार्क्स आपका आईटीआई में भी चाहिए। ओके गाइस, देन ध्यान रखना। एज की मैं बात करूं तो 14 ईयर से लेकर 21 ईयर रखी गई है यार। तो यही थोड़ा सा चीज़ है कि एज ज़्यादा नहीं है, बट एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वजन कम से कम 45 किलो आपका वजन होना चाहिए। प्रीवियस ट्रेनिंग के बारे में कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है फॉर ओबीसी, विमेन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। हम आते हैं सीधा यहाँ पर स्टाइपेंड की बात करते हैं। फ्रेशर जो रिगर के लिए वैकेंसी है, फ्रेशर यानी 10th पास वालों के लिए, तो उसमें 2500, और 12 मंथ के लिए 5000, 24 मंथ करोगे तो 5500 मिलेगी। और जितने भी आईटीआई पास आउट होल्डर जो 1 साल का ट्रेड कर चुके हैं, उसको 7700 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी। और 2 ईयर वाली ट्रेड जो इलेक्ट्रिशियन फिटर है, उनको 8050 रुपये आपको मिलेगी। अप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे विजिट करके ही आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। याद रखें, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं यार। और जितने भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ओपन कैंडिडेट प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकालनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है इस आपका नेवल डॉकयार्ड में, ये देख सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आपको यहाँ पे सेंड करनी होगी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो भी 30 दिन का टाइम आपको मिला है। और इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देखो, रिटन एग्जाम के से बेस पे होगा, जो कि जनवरी 2024 में कंडक्ट कराई जाएगी, और इसमें रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो सोच लो, अगर किसी भी अप्रेंटिसशिप में रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए, आप सबके लिए सोच के रखा होगा वो डिपार्टमेंट। ओके, नहीं तो कोई भी चीज़ रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन उतना होता नहीं है, एक इंडियन ऑयल में होता है। और सब देख सकते हैं, ये नॉर्मली फिनोमिना है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाकर अप्लाई करो, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के ऑफिशियल जो एड्रेस मैंने बताई है उस पर सेंड करो। और यहाँ पर अंडरटेकिंग में कुछ बताया गया है, सिग्नेचर वगैरह, जो कि आपको ऑप्शन में लगने वाला है। बाकी बात है कुछ नहीं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, है अप्रेंटिसशिप, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है, अभी इतना बताने की जरूरत